दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज। तो आखिरकार वही हुआ जो आज से 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने या 1 साल पहले हो जाना चाहिए था। क्योंकि कांग्रेस अपने भीतर बैठे कट्टर संघियों को पहचान नहीं पा रही है। कांग्रेस अपने अंदर छिप करके बैठ करके विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के रूप में बैठे हुए उन लोगों को पहचानने में बिल्कुल ही नाकाम साबित हुई है। जो लोग रहते तो कांग्रेस में थे, जो लोग सेकुलरिज्म का लिबादा ओढ़ करके हिंदुत्व का परचम बुलंद कर रहे थे। और हम बात कर रहे हैं कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ की। कमलनाथ और नकुलनाथ के दोनों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बात बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से जो बातें कही जा रही थी वो तो अलग की बात है, लेकिन मीडिया में जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक 19 फरवरी को बाप बेटे दोनों भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल समायोजित हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे और इसके साथ ही शुरू होगा कांग्रेस में एक नया अध्याय। नए नए सिंधिया बनकर निकलेंगे और फिर नए वाले सिंधिया को नए वाले कांग्रेसी उसको कोसेंगे, जम के मन भर के कोसेंगे। लेकिन ये हालात ऐसे हो क्यों गए, इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है जो कि अक्सर हम आपके सामने जिक्र करते आ चुके हैं, लेकिन हम फिर भी आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आखिर माजरा कहां से समझ में आ रहा है। ये बात इसलिए भी बहुत खास मानी जा रही है क्योंकि कमलनाथ अपनी पार्टी से बहुत ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं। राहुल गांधी से भी उनकी बातचीत हो चुकी है, सोनिया गांधी से भी उनकी बात हो चुकी है, यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनसे भी बातचीत हो चुकी है। लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा और कमलनाथ चाहते हैं कि उनको राज्यसभा जाने का मौका मिल जाए। कांग्रेस इनको राज्यसभा भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और इसके बाद अब ये अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए बाप बेटे दोनों दिल्ली स्थित अपने आवास पर मौजूद हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है और माना यह जा रहा है कि परसों यानी सोमवार तक दोनों को दोनों भाजपाई हो जाएंगे। कल तक पंजा छाप थे, अब कमल छाप हो जाएंगे। वैसे भी कमलनाथ कमल छाप हैं, ये बात बहुत पहले से लोग जानते थे। अंदर ही अंदर बहुत तरह की बातें चल रही थी, लेकिन अब जाकर के खुलकर के बातें सामने आने लगी। माना यह भी जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अभी बीता हुआ 2023 का आखिरी महीने का जो चुनाव परिणाम सामने आया मध्य प्रदेश से, क्या कमलनाथ ने जानबूझकर कांग्रेस को बिल्कुल हरा दिया? कहीं से ऐसा तो नहीं कि जो एग्जिट पोल में जो सच बताए जा रहे थे उससे ठीक उलट कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा काम किया? कुछ भी हो सकता है। राजनीति चाल, चरित्र और चेहरे की बुनियाद को नहीं देखती। राजनीति सत्ता देखती है, सत्ता की भूख देखती है और सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक आगे बढ़ जाने के लिए वो अपनी एक कसौटी, अपनी एक म्यार तय करती है। और कमलनाथ इन तमाम चीजों को तजावुज कर चुके हैं, पार कर चुके हैं। कमलनाथ के बारे में सबसे पहले इस चीज को गौर करना होगा कि कमलनाथ ने उस पार्टी लाइन को भी तोड़ दिया जिसको खुद पार्टी अध्यक्ष और पार्टी के जरिए तैयार किया गया था। गोदी मीडिया के जिन एंकरों को पार्टी ने बैन किया, उनका बहिष्कार किया, तो उन्हीं में से एक गोदी एंकर को ला करके कमलनाथ ने जो है उसे अपना इंटरव्यू दिया। ठीक यही हाल गहलोत का भी था और दोनों ही जगहों पे कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो गई। कहां तो वो सत्ता बनाने के सपने देख रहे थे, लेकिन हालात ये हो गई कि जहां जहां सत्ता थी वहां से भी सब के सब पैदल हो गए। कमलनाथ इसकी ताजा मिसाल है। कमलनाथ, आपको याद होगा, एक सेकुलर पार्टी का नेता और उसका बेटा, दोनों के दोनों पिता पुत्र ने क्या कांड किया मध्य प्रदेश में। बाबा बागेश्वर का नाम आप सबने सुना होगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो भविष्य वक्ता हैं, जो भविष्य बताते हैं, पर्चे छापते हैं, पर्चे में लिख देते हैं कि किसका क्या होने वाला है। वो हिंदुत्व के फायर ब्रांड बाबा के तौर पर अपनी पहचान बना चुके और जिसके खिलाफ सेकुलर पार्टियों का एक मिजाज बिल्कुल खुल करके सामने आया, सबने उसका बहिष्कार किया। लेकिन कमलनाथ कांग्रेस के भीतर रहते हुए उन्होंने और उनके बेटे ने छिंदवाड़ा बुलाया। कमलनाथ ने बाबा बागेश्वर को छिंदवाड़ा बुलाया, उसका चंदन तिलक आरती किया, उसका स्वागत किया और बाकायदा स्पेशल जहाज भेजकर बुलवाया। कार्यक्रम हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन सवाल तो यही उठता है कि कांग्रेस अगर हिंदुत्व का चोला ओढ़ करके ऐसे ऐसे नेताओं को आगे करेगी और ऐसे ऐसे नेता, ऐसे ऐसे बाबाओं और पोंगा पंडितों को ला करके अपनी राजनीति चमकाएंगे, तो ये बताइए जो जिस सूबे की आवाम कांग्रेस को सेक्युलर समझ रही है, क्या वो एक सेक्युलर समझकर पार्टी को वोट देगी? शायद नहीं। जरूरी नहीं है कि सारे खेल ईवीएम के जरिए हों, जरूरी नहीं कि बूथ मैनेजमेंट के जरिए ही सब कुछ तय हो जाए। जरूरी ये भी होता है कि जनता आपके बारे में क्या सोच रही है। कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की कमलनाथ को अपना चेहरा बनाकर मध्य प्रदेश में, और नाराजगी का हाल आपको क्या देखने को मिला आप देख सकते हैं। कमलनाथ ने जितने भी
कांग्रेस छोड़ करके बागी विधायक थे, बीजेपी में गए थे, उन्हीं को वापस ले आए। यानी जो सबसे दागी लोग थे, दागदार थे, दगाबाज थे, उनको वापस पार्टी में लेकर के कांग्रेसी बनाया और इसका ढिढोरा दिल्ली तक पीटा गया और यह माना गया कि वाह, कमलनाथ ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को चूना लगा दिया। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में गए थे वहां से लौट आए और अब कांग्रेस की थाली रंगने लगे। लेकिन हुआ क्या, चुनाव हारे, बहुत बुरी तरीके से हारे। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से मध्य प्रदेश का इलेक्शन हारी और हालात यह है कि अभी भी कमलनाथ चाहते थे कि उनको राज्यसभा का टिकट मिल जाए, ऐसा पार्टी और अलग अलग मीडिया चैनलों के जरिए बताए गए सूत्रों के हवाले से कहा गया है। कमलनाथ को राज्यसभा चाहिए थी, इस बात की जानकारी आज तक ने भी दी है सूत्रों के हवाले से। कमलनाथ कब बीजेपी में शामिल होंगे, 19 फरवरी को शामिल होंगे, इस बात की पुष्टि जो है, इस बात को कंफर्म अगर किसी ने किया है तो उसका नाम है न्यूज 18। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। बाबा बागेश्वर के चरणों में लेटने के लिए यही कमलनाथ और इनके बेटे धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में शामिल होते हैं। तस्वीरें बहुत वायरल हुई, दोनों बाप बेटे हाथ उठाते हैं, खूब जय जयकार करते हैं। उस सेकुलर पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्ष इस तरह का काम करते हैं और हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या नहीं होता, हवन पूजन नहीं होता कि हिंदुत्व का चोला ओढ़ करके भगवा भगवा नहीं ये लोग करते, सब कुछ ये करते हैं। लेकिन हाथ क्या आया, नील बटा सन्नाटा। और कांग्रेस को खुशी मनानी चाहिए कि उसके भीतर से ऐसे लोग निकल करके बाहर जा रहे हैं, पर अफसोस कांग्रेस इनको पहचान क्यों नहीं पाती। कांग्रेस को इनको बहुत पहले से पहचान लेना चाहिए था, अफसोस राहुल गांधी ने लेट कर दिया। पता नहीं ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जितने भी कांग्रेसी हैं सबके सब भाजपाई बनना चाहे। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि बाप बेटे शामिल होंगे ही होंगे, दर्जन भर से ज्यादा कांग्रेस के नेता भी शामिल होंगे जो विधायक हैं, यानी जो विधायक है मौजूदा चुन करके कांग्रेसी हैं वो अब भाजपाई हो जाएंगे। क्या पता ये वही भाजपाई हो जो अभी कुछ दिनों पहले, चुनाव से पहले कांग्रेस में आए थे और इससे पहले भी कांग्रेस से निकलकर भाजपा में गए थे, भाजपा से निकलकर कांग्रेस में आए और अब दर्जन भर विधायकों के साथ कमलनाथ इनको लेकर के भाजपा में शामिल होंगे। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि कई पूर्व एमएलए भी शामिल होंगे, भाजपाई बनेंगे। कल तक मोदी के खिलाफ नारे लगते थे और अब मोदी जी के नाम पर ही सुबह होगा शाम होगा भाजपा का ऐसे ही नाम होगा और आगे आने वाला दिन देखिए कांग्रेस का काम बिल्कुल तमाम होगा। फिलहाल क्या कहेंगे कमलनाथ के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।